जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कुछ कारणों की वजह से विदेशों में बैन है पर इंडिया में बिकती है। जैसे कि डिस्प्रिन, समोसा, लाइबॉय, रेडबुल, टाटा विक्स वेपरब। अब हम बात करेंगे विक्स वेपरब के बारे में। सर्दी खांसी का हमारा सस्ता सा इलाज विक्स वेपरब। इसका इस्तेमाल हम कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ करते हैं, पर आपको जान के ये हैरानी होगी कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन जैसी कंट्री में इसका बैन है। डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है इसका इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी खांसी जुकाम या जाए ना जाए आपको अस्थमा और टीबी जैसी बीमारी हो सकती है। किसी भी सफ़र के शुरुआत करने से पहले हमें नहाना जरूरी होता है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा बंटी के साबुन से तेज लाइबॉय साबुन का। जिस साबुन से हम नहाते हैं बड़े चाव से, उस साबुन से बाहर देश में जानवरों के कीटाणु मारने के काम आते हैं, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ये साबुन इंसानों की चमड़ी को डैमेज कर देता है। और वही कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइबॉय ने वहाँ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अर्थात प्रोडक्ट के टेक्निकल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं किया, और इसलिए वहाँ पर लाइबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ कहना तो छोड़ो, इसका प्रोडक्शन पर भी बैन है। अब जब नहाना धोना हो ही गया है तो चलो निकल पड़ते हैं अपनों के हाथों में हाथ डाले इस सुहाने सफ़र में। लेकिन भैया पैदल थोड़ी ना जाएंगे, तो इसके लिए हम निकालते हैं हमारी फेवरेट मिडिल क्लास फैमिली की पसंदीदा गाड़ी, ऑल्टो कार। ऑल्टो 800 एक कॉमन गाड़ी है जो इंडिया के हर दूसरे तीसरे घर में पाई जाती है। इसको खरीदने के लिए गुजरे ज़मानों से हम पैसे इकट्ठे करते हुए आ रहे हैं और ये बहुत किफ़ायती दाम में मिल जाता है। पर आपको ये जान के आश्चर्यजनक होगा कि अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसकी तस्वीर का भी दिखना बैन है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशों में ग्लोबल NCAP टेस्ट में ये फेल हो गई। इससे पाया गया कि इसे दूसरी गाड़ी टकराएगी तो इसके पर खच्चे उड़ जाएंगे और इसके टुकड़े तितली की तरह आसमान में उड़ जाएंगे। क्योंकि ये क्रैश टेस्ट में फेल हो गई थी, इसलिए अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैन कर दी गई है। आज भी ये गाड़ी इंडिया में मिलती है। डिस्प्रिन का ऐड देख देख के मेरा सर में दर्द हो रहा है। अब मुझे डिस्प्रिन लेनी पड़ेगी। बाबा दादा के ज़माने से डिस्प्रिन इस्तेमाल हो रही है, जो 2 रुपये में मिल जाती है किसी भी स्टोर पे आसानी से। पर किसी विदेशी को ये ऑफ़र मत करना, क्योंकि USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये बैन है। क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों का मानना है कि डिस्प्रिन खाने से हमारे किडनी और दिमाग पे डैमेज हुआ था। डिस्प्रिन को US गवर्नमेंट ने 2002 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया था। धीरे धीरे वहाँ की पब्लिक ने इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। रेडबुल एक एनर्जी ड्रिंक है जो इंडिया में एक सर्वाधिक स्तर पर बिकने वाला ड्रिंक है, जो शादी ब्याह में आसानी से मिल जाता है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों इसको पीते हैं। जिस रेडबुल के हम इंडियन इतने आदी हैं और 100 से ज़्यादा कंट्री में इसकी सेल आसमान छू रही है, वो ड्रिंक फ्रांस और डेनमार्क एंड नॉर्वे जैसी कंट्री में बैन है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का ये मानना है कि हाई मात्रा में टोरिन होने के कारण इससे हार्ट रिलेटेड इशू हो सकते हैं। साथ ही इसमें कैफीन की अधिक मात्रा होने के कारण इसको प्रेग्नेंट लेडी को पीने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इससे बच्चा खराब या मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए इन 3 देशों में इसको बैन किया गया है, फ्रांस, डेनमार्क एंड नॉर्वे। समोसा समोसा सुन के मुँह में पानी आ जाता है। आपने देखा ही होगा मोटू पतलू का फेवरेट और हमारा भी फेवरेट। समोसा बहुत प्रकार के होते हैं, पिज़्ज़ा समोसा, पास्ता समोसा, चाइनीज़ समोसा, पंजाबी समोसा। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको मैदे को तिकोना बना के उसमें फिलिंग भर के और उसको आप तेल में तल के बाहर निकाल क्रिस्पी सा सॉस के साथ खा सकते हैं। पर आपको जान के ये हैरानी होगी, सोमालिया नाम का एक देश है जहाँ पे ये समोसा बैन है। वहाँ के इस्लामिक फाइटर उर्फ मिलिटेंट को लगता है कि ये एक क्रिश्चियन डिश है, इसलिए इसको वहाँ पे उसने बैन